नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंती आप सबका अपने YouTube चैनल जया लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए एक कहानी अपनी पुस्तक झरोखे से लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है समाज सेवा की नई परिभाषा। तो चलिए सुनिए कहानी समाज सेवा की नई परिभाषा। हमारा नया घर बन रहा था। वैसे तो हमेशा अनुपम ही वहाँ जाते थे उसकी देखभाल के लिए, पर एक दिन समयाभाव के कारण उन्होंने मुझे वहाँ जाने को कह दिया। वैसे तो बाहर निकलने में मैं एक नंबर की आलसी हूँ, परंतु अपने बनते हुए घर को देखने की लालसा ने मुझे मेरे मेरठ जाने के लिए बाध्य कर दिया। अब यही अवसर था जब पति की रसोई में सेवा ले सकती थी, इसलिए मैंने इसका फ़ायदा उठाते हुए कहा, सुनिए जी, अगर मुझे समय से वहाँ भेजना चाहते हो तो मेरे लिए 2 पराठे बना दीजिए, क्योंकि वहाँ तो मुझे शाम तक रहना है और आसपास कुछ खाने पीने की चीज़ों की दुकान भी नहीं है। खैर, वहाँ जाने से बचने की खुशी में इन्होंने थोड़ा काम करके छुटकारा पाना बेहतर समझा। इन्होंने मेरा खाना और साथ में चाय भी दे दिया। नहा धोकर तैयार हो मैं खुशी खुशी मेरठ के लिए निकल पड़ी। जीटी रोड पर पहुंचकर बस की ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। बस जल्दी ही मिल गई और मैं खुशी खुशी बस में खिड़की के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गई। लगभग 1.5-2 घंटे में मैं मेरठ बाईपास पर उतर गई। 5-7 मिनट मैंने किसी ऑटो रिक्शा की प्रतीक्षा की, परंतु न मिलने पर मकान तक पैदल ही जाने का मन बनाया और खाने पीने के सामान से भरे अपने थैलों को दोनों हाथों से बदलते हुए आखिर मकान तक पहुंच गए। दोपहरी की गर्मी और पैदल सामान ढोने के कारण काफ़ी शिथिल हो चुकी थी। नए बनते हुए मकान की ठंडक से काफ़ी राहत मिली। वहाँ बैठने का कोई अभी इंतज़ाम नहीं था। कमरे में ईंटों की गिट्टियां कूटी जा रही थी। 2-3 मजदूर बाहर सड़क पर रखी मिट्टी को अंदर लाकर ड्राइंग रूम वाली जगह के गहरे गड्ढे को भर रहे थे। इतने में ठेकेदार आ गया। मैंने पतिदेव की दी हुई चाय के थर्मस से साथ लाए गिलासों में उन सब के लिए चाय डाल दी। वे बहुत खुश हुए और ठेकेदार ने मेरे लिए कहीं से एक कुर्सी मंगा दी, जिस पर मैं आराम से बैठकर सुस्ताने और चुपचाप से इनके कार्यों का निरीक्षण करने लगी। थोड़ी देर बाद ठेकेदार चला गया और एक जूनियर इंजीनियर, जिसकी देखरेख में ये सब काम हो रहे थे, वो आ गया। उम्र कोई 30 से 35 के बीच रही होगी। वह मध्यम कदकाठी और गेहूं रंग वाला था। उसने मुझे नमस्कार किया और मकान की संरचना के विषय में थोड़ी देर बात करने के बाद बात घर परिवार की ओर मुड़ गई। उसने मेरे परिवार के विषय में जानना चाहा। मैंने अपने परिवार का संक्षिप्त परिचय देने के बाद बातचीत का रुख उसके परिवार की ओर मोड़ दिया। इस बातचीत में उसे यह तो पता चल ही गया था कि मैं एक अध्यापिका थी, और वह भी एक प्राइवेट पब्लिक स्कूल में, जिसमें आपको हर हाल में अच्छी पढ़ाई और A1 अनुशासन के लिए कठोरतम परिश्रम करनी पड़ती है। अच्छा, आप बताएं, आपकी पत्नी किस नौकरी में है या केवल घर का ही कार्य देखती हैं? मैंने पूछा। उसने कहा, जी वैसे तो सरकारी नौकरी में है, पर घर का ही काम देखती हैं। मैं समझी नहीं। जी वैसे तो वे दिल्ली के सरकारी प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका हैं, पर हमारा घर स्कूल से बिल्कुल सटा हुआ है, इसलिए एक बार सुबह जाकर दस्तखत कराती हैं और फिर घर का काम और छोटे बेटे को संभालती हैं। क्या सुबह एक बार दस्तखत करने से ही पूरे दिन का काम खत्म हो जाता है? मैंने हैरान होते हुए पूछा। नहीं, एक बार फिर वो दोपहर के बाद भी चली जाती हैं, आधे घंटे के लिए। मेरी हैरानी बढ़ती जा रही थी। मैंने पूछा, वो तो ठीक है कि आपके घर का काम चल रहा है, पर कक्षा में बच्चों को पढ़ाता कौन है?
मेरा मतलब बच्चे किसकी देखरेख में इतने घंटे विद्यालय में गुजारते हैं? अरे मैडम, इसमें कोई समस्या नहीं होती। वो कांता है ना, आया, वह भी 12वीं पास है। दूसरी तीसरी कक्षा के ही तो बच्चे हैं। मेरी पत्नी के पास इतना ज्ञान तो कांता ही दे देती है। मैंने एक आखिरी सवाल किया, तो क्या यह सब स्कूल की प्रधानाध्यापिका के संज्ञान में है? वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, अरे उन्हें सब पता है। क्यों? क्योंकि बहुधा उनका दोपहर का खाना तो मेरी बीवी ही आया से भिजवा देती है। वो बेचारी अकेली यहाँ रहती हैं। उनके पति दूर कहीं नौकरी करते हैं और अपने लिए खाना बनाने में वो बहुत आलस करती हैं। इसलिए मैंने भी अपनी पत्नी से कह दिया है, जैसे अपना खाना बनाती हो 2 रोटी उन्हें भी भिजवा दिया करो। आखिर समाज में हमें एक दूसरे का ध्यान तो रखना ही चाहिए ना। मैं मुँह बाए उनकी यह समाज सेवा की नई परिभाषा सुनती रही। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें तो आपका ढेर सारा आभार। थैंक यू सो मच।